दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका होम अप्लायंस रिपेयर का काम है, जैसे एसी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, या गीजर का, या चिमनी का, या आरओ का, या फिर मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं। सर मेरा यहाँ पे दिल्ली में काम है, गाजियाबाद में काम है, वाराणसी काम है, मुंबई में काम है, मैं यहाँ पे होम अप्लायंस रिपेयर का बिजनेस करना चाहता हूँ, यानी एसी टेक्नीशियन हूँ, या माइक्रो रिपेयर का या गीजर रिपेयर का काम करता हूँ, चाहे किसी भी फील्ड का काम हो। तो यहाँ पे इस सभी टॉपिक पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरह के होम अप्लायंस रिपेयर का काम करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस या बड़े से बड़े बिजनेस करने वाले ही क्यों ना हो। अगर मार्केट में आपको काम चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, क्योंकि कई लोग पैसा तो लगाते हैं बट उनको पता नहीं रहता कि सर क्या करना है, हमें बिजनेस कैसे आएगा, हम लोग मार्केट से कैसे काम उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा ताकि आपको 1% भी डाउट ना रहे कि आखिरकार गूगल में होम अप्लायंस रिपेयर का बिजनेस कैसे जनरेट हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है दोस्तों, यहाँ पे एक तो बजट। हर बंदे का अपना एक बजट होता है, वो अपना बजट स्पेंड करना चाहता है कि कम बजट में काम हो जाए, और एक पर्सन होता है जो ऑलरेडी बहुत समय से काम चल रहा है उसका, और बहुत समय से काम कर रहा है वो, उसके लिए बजट का कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुका है कि कहाँ से काम निकल रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में अगर आपको काम आता है तो ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है आजकल, सब सारा काम ऑनलाइन आएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन जो काम आ रहा है उसके अंदर क्या होता है, गूगल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वहाँ से जो रिपेयरिंग सर्विस का काम है, जैसे मान लीजिए किसी का वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो वो क्या करेगा, वो गूगल में जाकर सर्च करेगा, ना कि वो और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगा और बैठे बैठे देखेगा, वेट करेगा। 10 में से 1% लोग होंगे जो कि हाँ ठीक है, उनको दिख गया ऐड तो कांटेक्ट कर लिया, पर सारा जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे आता है सोशल मीडिया के थ्रू नहीं आता, यहाँ पे सारा ट्रैफिक गूगल के थ्रू आता है। सोशल मीडिया के थ्रू केवल वो लोग आते हैं जैसे कि किसी को कोई चीज़ खरीदनी हो, यानी कोई आप ओल्ड एसी बाय करते हो, आप चिमनी रिपेयरिंग का काम करते हो, चिमनी सेल करते हो, तो उस केसेस पे वो कस्टमर देखता है, उसको रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर लेता है। बट जो रिपेयरिंग फील्ड होगी, चाहे एसी टेक्नीशियन हो, एसी इंस्टॉलेशन हो, चाहे वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग हो, चाहे वो आरओ रिपेयर हो, चाहे गीजर रिपेयर हो, चाहे चिमनी रिपेयर हो, चाहे टीवी रिपेयर हो, किसी भी फील्ड का जो बिजनेस है जो होम अप्लायंस से रिलेटेड है वो गूगल से ज़्यादा आता है। अब गूगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पूछते हैं लोग सर कितना पैसा लग जाएगा, कितना खर्चा हम लोग स्पेंड करेंगे, क्या हमको क्या बनाना पड़ेगा, किस तरह से काम आएगा, क्या गारंटेड है कि काम आएगा नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए कि जो गूगल है उसमें गूगल ऐड एक बेस्ट ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर पे हम लोग गूगल ऐड की बात करते हैं। गूगल ऐड एक दिन में बन जाता है, बना के सेटअप करके आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग उसमें रिचार्ज करो चलाओ। अब गूगल ऐड का क्या सिस्टम होता है कि अगर आप गूगल पे ऐड रन करना चाहते हैं तो कई लोग बोलते हैं सर इसमें वेबसाइट बनानी पड़ती है। वेबसाइट मतलब www.com के नाम से एक वेबसाइट होती है, जैसे मेरी कंपनी है तो www.makeinbrands.com मेरी वेबसाइट का नाम है। तो वेबसाइट जो होती है वो 5-6 हज़ार से स्टार्ट होती है और लाखों में जाती है। तो वेबसाइट क्या होती है, डायरेक्टली काम नहीं देती है, वेबसाइट गुडविल के लिए होती है कि चलो ठीक है, मार्केट में किसी ने सर्च किया तो आपकी वेबसाइट दिख गई। ठीक है, तो वेबसाइट जो होती है वो तब बनानी चाहिए कस्टमर को जब उनको लगे कि उनके पास अच्छा काम आ रहा है या बजट अच्छा हो। जैसे कई लोग ऑलरेडी ऐड चलाते हैं, मेरे पास में कई लोग आते हैं हम तो ऐड चलाते हैं, हमें वेबसाइट बनानी है, थोड़ा प्रोफेशनल ऐड बनाना है, तो वो खर्चा करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट जो है वो उन्हीं को बनानी चाहिए जब उनका बिजनेस गूगल में सेट है, उनका पैसा भी ठीक है कि वो स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे कि मेरा बिजनेस जो है वो अभी स्टार्टिंग लेवल पर ही है, मुझे थोड़ा काम चाहिए, मार्केट से काम आ जाएगा तो मैं थोड़ा बिजनेस को बढ़ाऊंगा, तो उनको गूगल ऐड बनाना चाहिए। गूगल ऐड सिस्टम क्या होता है कि जब कोई बंदा गूगल में ऐड चलाता है तो ऐड में क्या होता है, किसी ने गूगल में सर्च किया, मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया गूगल ऐड में, ठीक है, बहुत मामूली सा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। मिनिमम जो गूगल ऐड के अंदर रिचार्ज वाला अमाउंट होता है 500 रुपीज़ पर होता है कि आप 500 तक तो डाल सकते हैं। उसके बाद में कोई बंदा सर्च करता है गूगल में एड्स में कि जैसे एसी टेक्नीशियन, एसी इंस्टॉलेशन, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग या फ्रिज रिपेयर या फिर किसी भी तरह की चीज़ों को सर्च करता है, तो जो लोग हैं जो गूगल में सर्च कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने देखा आपका ऐड तो आपका नंबर दिखाई दे देगा, अगर वेबसाइट नहीं है तो आपका नंबर दिखाई देगा। ठीक है, अगर किसी बंदे ने सर्च करके आपके नंबर पे जैसे एसी रिपेयर सर्विस इन दिल्ली सर्च किया या एसी टेक्नीशियन इन मुंबई सर्च किया, ठीक है, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देगा। जैसे कॉन्टैक्ट नंबर पे उसने क्लिक करा तो क्लिक करके क्या होता है, कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकता है या हो सकता है आपका नंबर सेव कर ले, उसकी मर्जी है वो। ठीक है, आप किसी को भी जबरदस्ती कॉन्टैक्ट करके जबरदस्ती लेके नहीं आ सकते, वो उसकी मर्जी होगी कि वो क्लिक मार के देखेगा, कॉल करेगा या फिर बैक करेगा। तो गूगल सिर्फ क्लिक का पैसा काटता है। ठीक है, सोचिए कि आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया और 10-15 लोगों ने क्लिक मारा, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे बंदे बैक हो जाएंगे। गूगल डेफिनेटली उन लोगों को दिखाएगा जिनको रिक्वायरमेंट है और ऑटोमेटिकली गूगल इसको ऑप्टिमाइज करता रहेगा। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है गूगल ये देखता है कि इस बंदे ने क्लिक मारा तो कॉल नहीं किया तो उसको दिखाना बंद कर दो।
किसी और बंदे ने देख लिया, उसने क्लिक नहीं मारा तो दूसरे बंदे को दिखाओ। ऐसे गूगल अलग अलग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग लोगों को आपको ऐड पहुंचाता है ताकि सबके पास काम आ सके, और इस तरीके से गूगल ऐड को रोटेट करता है कि यहाँ पे आपको काम मिल जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, सर लोग मुझसे पूछते हैं सर गूगल ऐड आप बना रहे हैं तो गूगल ऐड टॉप पे आएगा क्या? सो सिंपल सी बात समझना, आज आप एक सिटी यानी मुंबई में आप काम करते हो, मान लो मुंबई में केवल आप अकेले तो हो नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, 1000 2000 5000 लोग होंगे जो ऐड चला रहे होंगे, तो वो सभी पैसा डाल रहे हैं। तो गूगल का सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली इतने सारे लोगों में से ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा किसको ऐड दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस डाला 500 का बजट, आपने डाला 1000 का बजट, आपने डाला 2000 का बजट तो आपको ज़्यादा दिखेगा। सब मार्केट में लाखों रुपए लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो गूगल अलग अलग मोबाइल में, जैसे 10 मोबाइल में इसका दिखा दिया तो 4 मोबाइल में उसका रोटेट कर रहा है, तो गूगल रोटेट करता रहता है ऐड। किसी मोबाइल में आपका पहले नंबर दिखा रहा है, किसी मोबाइल में आपका दूसरे नंबर दिखा रहा है, किसी मोबाइल में आपका तीसरे नंबर दिखा रहा है, किसी मोबाइल पे वो दिखाई नहीं रहा, किसी और का ऐड दिखा रहा है। तो जब भी आप सर्च करेंगे तो हर कीवर्ड का वैल्यू भी होता है। ऐसा किसी ने एसी टेक्नीशियन सर्च किया तो हो सकता है आपका कीवर्ड का रेट बहुत हैवी चल रहा हो, उस कीवर्ड पे किसी और कीवर्ड पे दिखा रहा हो, तो वो गूगल खुद ब खुद सर्चेस देता है, खुद ब खुद आपको ऐड को रिकमेंडेशन देता है आपके बजट के हिसाब से। तो डेफिनेटली वो गूगल का सिस्टम है, वो अपने हिसाब से मैनेज करता है उसको, तो इस तरह से ऐड रनिंग करता है। अब ध्यान रखिए कि जब गूगल ऐड चलता है तो वहाँ पे लोग देखेंगे और कॉन्टैक्ट करेंगे, तो इस तरह से आपको कॉल मिलते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आज के टाइम मानते हैं वो गूगल ऐड है। ये बिना वेबसाइट के बन जाता है, चाहे आपकी वेबसाइट हो चाहे ना हो। अगर आप वेबसाइट, जब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर वेबसाइट जो है वो यहाँ पे बनाना फिर इंपॉर्टेंट क्यों है, कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जब बिना वेबसाइट के ऐड चला रहा हूँ तो वेबसाइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। होता क्या है, जब आप ऐड चलाते हो तो आपको स्टार्टिंग कम बजट है, ठीक है। अब आपको लाइफ में ग्रो तो करना ही है, तो ग्रो करने के हिसाब से क्या होता है, जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, आपको काम आने लग जाता है, तब गूगल की जो टीम है वो तब हेल्प करती है अपनी। जब गूगल की जब भी अपने ऐड में कभी दिक्कत आ रही है, गूगल अपने आपको ऐड को ऑप्टिमाइज कर रहा है, अपने आपको अच्छा काम दे रहा है, बट जब भी कोई इश्यूज क्रिएट होंगे ना गूगल ऐड में एक समय के बाद में, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको गूगल ऐड को वापस से सेट करने के लिए या फिर गूगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गूगल टीम की हेल्प लगती है। पर गूगल टीम तभी हेल्प करेगी, चाहे आप मुझसे भी कांटेक्ट करेंगे तो मैं भी गूगल टीम से हेल्प कांटेक्ट करूंगा। तो उस केसेस में क्या है कि गूगल टीम वेबसाइट का लिंक मांगती है, ठीक है, तो उस केसेस में वो आपकी हेल्प नहीं करते। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, हम लोग वैसे उस ऐड को मैनेज कर लेते हैं, तो हम लोग वैसे भी इसको ठीक कर देते हैं, बट आपके बजट के हिसाब से ये कि अगर बजट कम है तो कोई बात नहीं, आप ऐड चलाइए। जब एक समय के बाद में आपको अच्छा काम मिलने लग जाए तब आप उसमें और खर्चा करिए। तो गूगल ऐड बेस्ट ऑप्शन है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन वो है कि अगर आपका गूगल मैप लोकेशन भी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको अच्छा काम मिल सकता है। बट गूगल मैप लोकेशन में क्या होता है, आज बनाएंगे, धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो इंप्रूव होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो आपको मार्केट में सेट होगा, फिर वो आपको नियर बाय का काम देगा। तो गूगल मैप लोकेशन में महीना लग जाता है सेट होने में, एक ग्रो होने में, ठीक है, बनने में टाइम लग जाता है। ऐसे में गूगल मैप लोकेशन में बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपकी वेबसाइट, यानी वेबसाइट तो आप जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि वेबसाइट जरूरी होती है कि गूगल मैप में ला सकते हो, आप गूगल ऐड में डाल सकते हो, कस्टमर अगर उसको मांगता है तो उसको भी शेयर कर सकते हो, आपके बिजनेस की पहचान होती है वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रांड बिल्डिंग के लिए वेबसाइट की बहुत जरूरत पड़ती है, बट वो एक समय के बारे में पड़ती है जब आपका अच्छा बिजनेस सेट हो जाए, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं मार्केट में काम आने के, बाकी इसके अलावा कोई कंपनियाँ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या है, बाकी की जो कंपनियाँ है वो थर्ड पार्टी कंपनियाँ हैं, वो खुद गूगल पे ऐड रन करती है और वहाँ से जो काम आता है वो आपको उठा के दे देती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सबसे बेस्ट जो है वो गूगल ऐड, गूगल मैप और वेबसाइट है। अगर आपको ये सेटअप करवाना है, ये मैनेज करवाना है, तो आप मुझे यहाँ दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी इसके लिए और भी कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना ना भूलें।